नमस्ते विद्यार्थियों। हम पिछले वीडियो में 5.2 तक पढ़ चुके हैं। अभी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखें, अंदर से ऊर्जावान बनाए रखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दी गई है 1, 3, 5, 7 डैश डैश 12 पदों तक आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सूत्र याद करना है, वो आपको ये वाला सूत्र SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में देखो, इसमें भी a बराबर 1 है और d बराबर क्या होता है 3-1 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 2। और n बराबर कितने पदों तक, तो 12 पदों तक ये दिया गया है। तो n का मान क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो एस एन की जगह रख देना 12 है। S12 बराबर 12/2, यहाँ 2 गुणा 1 प्लस 12-1 गुणा ये 12 आ जाएंगे 2। इसके बाद में इसका भाग देने पर यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 2 प्लस 11 गुणा 2 हो जाएगा। और इसके बाद में नीचे अब 6 और अंदर हो जाएगा 2 प्लस 22। और अब इस 6 को क्या करना है, गुणा करना है। 6 को इन दोनों को जोड़ के गुणा करना। तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 24 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 144। ये इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से अगला है 8,3,-2, डैश डैश 22 पदों तक। अब इसमें पदों की संख्या दी गई है 22 और ए दिया गया 8 और डी का मान क्या आ जाएगा 3-8 बराबर -5 आ जाएगा। तो वही सूत्र SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो यहाँ S 22 बराबर 22/2, 2 गुणा a की जगह 8 और n-1 की जगह 22-1 और d का मान है -5। तो इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 11, 22/2 11 होता है और 8 गुणा 2 हो जाएगा 16 प्लस 22 - 1 21 और 21 को क्या करना, गुणा करना -5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 16, 21 पंजे होते हैं 105, ये 105। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता, तो माइनस हो जाएगा। अब 11 को गुणा करना किससे, माइनस के 89 से और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 979। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर इसका 3, 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश 11 पदों तक ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ए डी और एन का मान। सबसे पहले ए का मान कितना है, ए का मान रहा ये रहा, ए का मान है इसका 1/15। अब डी ज्ञात करना, तो क्या करेंगे 1/12 माइनस करेंगे 1/15। तो 1/12 माइनस 1/15 कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। अब वही सूत्र है, इसमें सीधा सीधा मान रखना। तो 11/2 रख दिया, पदों की संख्या 11, तो यहाँ 2 गुणा ए का मतलब 1/15 और n-1 की जगह 11-1 और 1/60 हो जाएगा डी का मान। अब इसको गुणा करना है, 11/2 यहाँ आ जाएगा 2/15 प्लस 10 गुणा 1/60 और इधर हो जाएगा 11/2, 2/15 हो जाएगा और 10/60 का मतलब 1/6 हो जाएगा और इनका लैसअप लेने पर 30 आएगा और 4 + 5 आ जाएगा ऊपर और 11/2 का 11/2, 4 + 5 कितना 9 हो जाएंगे, 9/30। अब इसको और इसको काट देंगे 3 के पाड़े से, 3 के पाड़े से ऊपर वाला 3 बार, नीचे वाला 10 बार, ये आ जाएंगे। तो ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना, 33/20, ये इसके उत्तर आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया गया है 3 + 11 + 19 + डैश डैश प्लस 803 तक। तो इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसमें ए कौन सा है और एन कितने हैं, डी का मान क्या है ये निकालना। ए बराबर है 3 और डी बराबर है 8 और ए एन बराबर कितना है 803
और n आपको ज्ञात करना और Sn भी ज्ञात करना। तो n ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये सूत्र लगाना पड़ेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और इसमें an का मान 803, a का मान 3, n माइनस 1, n का मान हमारे पास है नहीं, और d का मान है 8, ये रख देना। इसके बाद में n माइनस 1 गुणा 8 बराबर हो जाएंगे 800 के। 803 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो 800 बचेंगे। अब यहाँ n माइनस 1 गुणा 8 है, उनको भाग में भेज देना, तो भाग में भेजने पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद में n बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 गुणा 100 प्लस 1 बराबर 101। पदों की संख्या कितनी आ गई, 101 आ गई। अब 101 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर वही सूत्र है पहले वाले, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और दूसरा सूत्र ये भी होता है n/2 कोष्टक a प्लस l। यहाँ पर n के पदों की संख्या हो गई, a हो गया प्रथम पद और l हो गया अंतिम पद। तो पदों की संख्या कितनी, 101 है, तो ये रहा 101/2, और a का मान कितना 3 है, और अंतिम पद an कौन सा है 803 है, तो ये कर देंगे 101/2 गुणा 803 प्लस 3 कितने हो गए 806। अब 2 के पाड़े से ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और 403 आ जाएंगे। अब 101 को गुणा किससे करना है, 403 से गुणा करना, और इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 40,703। अब इसी प्रकार से दूसरा करेंगे। दूसरे में 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84 तक ज्ञात करना। तो इसमें भी n का मान चाहिएगा और उसके बाद में उसी प्रकार से करना। तो सबसे पहले n का मान निकालने के लिए ये वाला सूत्र काम में लेंगे, ये सूत्र काम में लेना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और an का मान 84 दे रखा, a का मान कितना 7 है, n माइनस 1 गुणा d का मान कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। देखिए 10/2 माइनस करना 7 को, तो यहाँ से 7/2 आ जाएंगे। उसके बाद में 84 माइनस कर दो 7 इधर, और n माइनस 1 और 7/2। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84 माइनस 7 करेंगे 77 बचेगा। इधर 7/2 है, इधर 7/2 को इधर भेजने पर क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। और 7 के पाड़े से 77 11 बार कटेंगे, और 11 को 2 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे 22 आ जाएंगे। अब n माइनस 1 बराबर किसका होगा, 22 के बराबर हो जाएगा। अब इधर n माइनस 1 है, उधर भेजने पर प्लस 1 हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगी। पदों की संख्या कितनी हो गई 23 हो गई। अब n बराबर आपको पता चल गया कि 23 है, तो अब आपको ज्ञात करना है योग। तो n/2, n का मान 22, ये 23/2, और a प्लस l, a हो गया प्रथम पद, l हो गया अंतिम पद। 23/2, 84 प्लस 7 कितने 91। अब 23 और 91 को गुणा करके 2 का भाग देना। 23 और 91 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2093। ये 2093 और बट्टे में कितना है, ये वाले 2 हो जाएंगे। अब इसका भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा 1046 सही 1/2, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग कितना हो जाए 636 हो जाए। तो इसमें प्रथम पद दिया गया है 9, सार्वंतर क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर 8। अब n बराबर पदों की संख्या हमारे पास नहीं है, ये ज्ञात करनी है, और Sn बराबर दिया गया है 636। तो सूत्र यही काम में लेना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये वाला सूत्र काम में लेना। Sn का मान रख देना 636, n/2 और 2 गुणा a की जगह 9, n माइनस 1 और d की जगह 8 रख देना। अब इसका क्या करना, पक्षांतर करना है। तो यहाँ से n/2 9 गुणा 2 कितना हो गए 18, प्लस 8 को अंदर गुणा कर दो 8n माइनस 8, तो यहाँ से कितना बचेगा n/2 8n प्लस 10 इधर बचेंगे, ये 636। अब n, अब 2 इधर 8n प्लस 10 दोनों में क्या है 2 कॉमन आ सकते हैं,
तो दोनों से कॉमन लेके नीचे वाले दो काट देंगे। इन दोनों से दो कॉमन लेंगे और ये दो कट कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 4n+5 और बराबर किसके हो जाएगा 636 के। और अब इसको n को क्या करना, अंदर गुणा कराना है, इसको n को अंदर गुणा कराना, अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4n² + 5n बराबर हो जाएंगे 636। अब इस 636 को इधर लेके आते तो क्या बनेगा समीकरण 4n, ये वाला समीकरण बनेगा 4n² + 5n - 636 बराबर 0। अब 5n के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 5n आना चाहिए और गुणा करें तो इन दोनों का गुणा आना चाहिए। तो इनके टुकड़े हो जाएंगे 53n - 48n और ये माइनस के 636 बराबर हो जाएंगे 0 के। तो अब यहाँ से पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा, तो n कॉमन लेने के बाद में 4n + 53 बचेगा। इधर वाले में माइनस के 12 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से 4n + 53 बचेंगे और बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों तरफ क्या कॉमन आ रहा है, 4n + 53 कॉमन आ रहा, तो दोनों तरफ 4n + 53 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 4n + 53 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा -12, तो ये n - 12 बच गए और इधर बचेगा ये सामने बराबर में क्या है 0। अब अलग अलग दोनों को क्या करना है 0 करना है, n - 12 बराबर भी 0, 4n + 53 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से n बराबर आ जाएगा -53/4। चूँकि n ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्यों, जो भी n का मान है वो ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, अतः n बराबर क्या हो जाएगा 12, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए 693 हो जाए। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। a बराबर आपके पास 63 है और d बराबर 60 माइनस क्या कर देना 63 कर देना, बराबर -3 आ जाएंगे और n ज्ञात करके Sn ज्ञात कर, Sn पता है, n ज्ञात करना है इसमें भी। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला देखो an बराबर है 3 + 4n, तो इसमें जो भी पद ज्ञात करना उसका मान रख देना। अगर a1 ज्ञात करना तो इसकी n की जगह क्या रख देना 1 रख देना, a3 ज्ञात करना तो n की जगह क्या रख देना 3 रख देना। इसमें देखो सबसे पहले a1 ज्ञात करना तो n की जगह इसमें क्या रख देंगे 1 रख देंगे, 3 + 4 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। अब a25 ज्ञात करना तो 3 + 4 × n की जगह 25 रख दिए 103 हो जाएंगे। अब Sn ज्ञात करना, Sn सूत्र होता है n/2 a + l से, तो इसमें सीधा सीधा मान रख देना 25 n का मान है कि 25 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है, तो 25/2 और a का मान है 7 और 25वां पद कौन सा l, अंतिम 25वां होगा और वो कितना है 103। अब इनको दोनों को जोड़ के 25/2 से गुणा कर देना, 25/2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 110 आएगा। अब 2 के पाड़े से 110 कितने बार कटेगा 55 बार। अब 25 × 55 बराबर हो जाएगा 1375, ये इसके आंसर आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा an बराबर है 7 - 3n, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 7 - n की जगह 1 रखना, n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 7 - 3 बराबर हो जाएंगे 4 और a25 बराबर क्या होगा 7 - 3 × 25 बराबर -68। अब Sn ज्ञात करना तो Sn वाला इसी सूत्र में मान रखना सीधा सीधा, 25 पदों को ज्ञात करना 25/2 और a का मान है 4, l का मान है -68, यहाँ से 25/2 4 - 68, तो ये कितने बचेंगे 25/2 -64। अब 2 के पाड़े से ये कट जाएंगे, 2 के पाड़े से कटने पर कितना आएंगे यहाँ से -32। अब 25 गुणा करना है आपको -32 से और ये उत्तर आएगा -800। अब अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। अब a2 दिया गया है और a3 दिया गया है, d हमारे पास अभी पता नहीं है और इसका 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारे को a पता होना चाहिए और n भी पता होना चाहिए। n हमारे पास है 51 पद, तो इसमें सबसे पहले तो d ज्ञात करेंगे।
तो A2 बराबर कितना 14 और A3 बराबर क्या है 18। तो यहाँ से D मिल जाएगा। D बराबर क्या होता है, दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। तो A3 माइनस A2 क्या कर घटा देंगे तो क्या कर हो जाएगा, ये D का मान आ जाएगा। तो 18 माइनस 14 बराबर 4। अतः प्रथम पद भी क्या होना चाहिए, इससे 4 कम होगा, दूसरे पद से 4 कम होगा, क्योंकि D कितना है 4 ही है। तो 14 में से 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10। ये किसका मान आ जाएगा, प्रथम पद का मान। अब A51 निकालना। तो A51 कैसे निकालेंगे, A प्लस 50D। अब D का मान कितना 4 है, ये रख देंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। अब इसके बाद में A51 बराबर n/2 A प्लस L। इस सूत्र से n बराबर कितना 51 है। तो यहाँ से 51/2 A का मान है 10 और AN L का मान जो कितना है 210। अब इन दोनों को जोड़ देना। तो 51/2 210, 51 220 है जो किससे 2 से कट जाएंगे और 110 आ जाएगा। अब 51 को गुणा करना है 110 से, जिसका उत्तर कितना आ जाएगा 5610। अब अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वत्रिक अंतर 9 है तो श्रेणी में पदों की संख्या तथा उनका योग ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया गया 17 और अंतिम पद दिया गया 350। तो सबसे पहले तो इस सूत्र से 350 अंतिम पद है और 17 किसका मान है, प्रथम पद का मान है। n हमारे पास है नहीं, d का मान 9 है। तो यहाँ से पहले तो n का मान निकालेंगे। तो इसको n-1 बराबर कितना आ जाएगा 350 माइनस कर दो 17 333। अब 9 का क्या कर देंगे 333 में भाग दे देंगे। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब n-1 बराबर 37 है, -1 को उधर पक्षांतर करने पर 37 + 1 बराबर हो जाएगा 38। अब S 38 ज्ञात करना है, 38 पदों का आपको यह योग ज्ञात करना। तो यहाँ से n/2 A प्लस L से, तो यहाँ हो जाएगा 38/2, ये हो गई 38/2 A प्लस L या AN। तो 17 + 350, तो 38/2 कितना हो गया 19, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 367। तो ये इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 6973। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 1000 तक की विषम संख्या देखनी है और जो 3 से क्या होनी चाहिए भाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब सबसे पहली संख्या विषम संख्या 1 से 1000 के बीच में सबसे पहली संख्या तो होगी 9, ये 3, उसके बाद में होगी 9, उसके बाद में 15, फिर 21 और लास्ट वाली होगी 999। अब सूत्र लगाना ये वाला, क्योंकि हमारे को पदों की संख्या पता नहीं है, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी n का मान। तो सूत्र लेना है AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D से। और AN का मान कितना 999 और A का मान है 3, n का मान हमारे पास है नहीं, और D का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 9 माइनस कर दो आप 3 बराबर कितना आ रहा है 6 आ रहा ना, ये आ जाएगा इसका मान। अब यहाँ से 999 माइनस करना आपको ये वाला 3, तो कितना बचेगा 996। अब n-1 गुणा 6 बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 996 के। अब n-1 और ये 6 किसके भाग में जाएंगे 996 के, तो यहाँ से 166 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n बराबर ये -1 उधर भेजेंगे तो 166 + 1 कितना हो जाएगा 167 हो जाएगा। अब 167 पदों का आपको क्या करना है योग ज्ञात करना। तो 167 पदों का योग वाला वही सूत्र लगाना है n/2। तो n कितना है 167/2 और A प्लस L, तो 3 + 300 ये 999 और 167/2 का 167/2 और इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1002 हो जाएगा। 2 के पाड़े से कटेगा 501 बार। अब 167 को 501 से गुणा करना और इसका गुणा करने पर उत्तर आएगा 83,667। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले
n पदों का योग 123 है तो n तथा d ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो a का मान दिया गया 8 और nवां पद आपको 33 दिया गया है और पहले n पदों का योग भी दिया गया है तो n तथा d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाला सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d से करेंगे, इस सूत्र से करेंगे। तो यहाँ से n वापस दिया गया 33, a का मान 8 दिया गया, n का मान हमारे पास है नहीं और d का मान भी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से n माइनस 1 गुणा d ये रख देंगे और इधर 33 माइनस कर देंगे, 8 बराबर हो जाएगा 25। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब n पदों का योगफल कितना होता है, ये सूत्र है, बड़े वाला सूत्र काम में लेना है। Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ से Sn का मान दिया गया 123 n बटे 2 और 2 गुणा a का मान दिया गया 8 और n माइनस 1 गुणा d। अब देखो ये समीकरण 1 से n माइनस 1, ये समीकरण 1 से दिया गया है n माइनस 1 गुणा d, इसका मान कितना है 25 है तो ये यहाँ पर 25 रखना है। ये इसमें 25 रख दिए। अब देखिए 123 बराबर n बटे 2 और 8 गुणा 2 कितना हो गए 16, 16 प्लस 25, 16 और 25 कितने 41, n बटे 2 गुणा हो जाएंगे 41। अब यहाँ से n को मान फ्री करना है आपको, n का मान फ्री करेंगे तो कितना आएगा 123 गुणा 2 बटे 41 बराबर आ जाएंगे 6। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 वाला इसमें रखना है तो यहाँ से n का मान यहाँ रख दो 6, तो 6 माइनस 1 5 और गुणा में d होगा 5d बराबर किसके हो जाएगा 25 के और d बराबर 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, रुपये 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की आपको राशि ज्ञात करें। 280 को 4 राशियों में बांटना है। तो मान लिया कि पहला पुरस्कार ₹A है तो दूसरा कितना होगा 20 कम होगा, तीसरा उससे भी 20 कम, चौथा उससे भी 20 कम। तो ये सबसे पहले देखो, सबसे पहले वाला A है तो दूसरा A माइनस 20 हो जाएगा, तीसरा A माइनस 40, चौथा A माइनस 60 हो जाएगा। प्रथम पद A है, सार्वंतर D कितना हो जाएगा माइनस का 20, माइनस की 20 की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, इसका मतलब माइनस 20 और n बराबर 4 है तो 4 लिख दी। अब Sn टोटल कितने हैं 280 रुपये हैं तो इनको बांटना। तो सूत्र लगाना Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d से। तो n कितने हैं 4 है, 4 रख दो, 4 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह 4 माइनस 1 और d की जगह माइनस के 20 लिख देने हैं। अब यहाँ से a का मान नहीं है और बाकी सब मान है तो यहाँ से इसको क्या करना है a का मान फ्री करना है। तो 280 में 2 का भाग दे देंगे 140 आ जाएंगे, ये 2a के 2a अंदर और माइनस के 20 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 60 आ जाएंगे। अब माइनस के 60 को उधर पक्षांतर करने पर 140 के साथ में जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। अब a का मान कितना हो जाएगा 200 बट्टे 2 बराबर 100। अब प्रथम राशि तो मिल गई 100, इसका मतलब बाकी वाले 20 कम है तो 100 से कम कितने हो जाएगी 80 हो जाएगी, 80 से कम 60 और 60 से कम 40, ये चारों राशियाँ प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर है 10, एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो 3 स्थितियाँ पूछिए कि प्रथम वर्ष में A1 का मान ज्ञात करना और A10 का मान ज्ञात करना और S7 का मान ज्ञात करना। तो तीसरे वर्ष में टीवी उत्पादन कितना हुआ A3 बराबर हो गया 600। तो A3 हम जानते हैं कितना, A3 का सूत्र क्या होता है A प्लस 2D बराबर हो गए 600 और A7 कितना क्या होता है इसका सूत्र A प्लस 6D बराबर भी हो गया 700। अब समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है तो यहाँ से A से A कट हो जाएगा, 6D माइनस 2D कितना हो जाएगा 4D बराबर 700 माइनस 600 बराबर 100 और यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
अब डी का मान क्या रखना, समीकरण 1 में रखना। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 600 बराबर ए प्लस 2 गुणा 25। अब 2 गुणा 25 50 हो गई, 50 को क्या करना 600 में से घटा देना, और ये कितना आ जाएंगे 550। ये आ जाएगा प्रथम पद ए, और प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन ही क्या है, ए का मान है, और यही ए क्या है, प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन है। अब 10वें वर्ष में पूछा है तो A10 ज्ञात करना, और A10 हम जानते हैं क्या होता है, A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो ए की जगह 550, 9 गुणा डी का मान कितना है 25, तो ये इसका 550 प्लस 225 कितना हो गई 775। अब तीसरा और पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ, S7 ज्ञात करना। तो S7 कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 करना है तो 7/2, 2 गुणा ए की मान है 550, और 7 - 1 गुणा करना 25 से, 7/2 इसको गुणा करेंगे तो 1100 आएगा, और 7 - 1 6, और 6 को 25 से गुणा कर देना है। तो 7/2 1100 प्लस 150, 6 को 25 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। अब 7/2 की जगह 7/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1250। अब 2 के पाड़े से काट देंगे तो 625। अब 7 गुणा 625 बराबर कितना हो जाएगा 4375। अब इस प्रकार से ये वाले इसके उत्तर आ जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।